समाजवादी पार्टी में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य की। उन्होंने जो चिट्ठी लिख करके राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे करके एक आम कार्यकर्ता रह करके समाजवादी पार्टी में काम करने की बात कही। और सबसे बड़ी बात है, उस चिट्ठी को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि किस तरह से 45 विधायकों वाली समाजवादी पार्टी को उनके आने के बाद 110 विधायक हो गए। किस तरीके से उन्होंने इस पूरे एक मुहिम के साथ पीडीए को लेकर के न सिर्फ उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि उनके ऊपर जान के खतरे, जान की धमकियां, 51 करोड़ से लेकर के करोड़ों तक के उनके मारने के लिए इनाम तक घोषित हुआ है। ऐसी मुश्किलों से भी वो राजनीति करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी में उनको इस बात की तकलीफ है कि राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद उनके बयानों को निजी बताया जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के बयानों को पार्टी का ये कैसा मतभेद है या फिर ये कैसा भेदभाव है। जो कुछ भी कहिए, जो कुछ चल रहा है पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की इस चिट्ठी के बाद अगर हम कहें तो ये और भी गंभीर होता जा रहा है। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल की बात कर ले, वो पल्लवी पटेल जो कि अपना दल कामेरावादी चलाती हैं और वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पीडीए के जो सदस्य इस वक्त प्रत्याशी बनाए गए हैं 3 राज्यसभा, उनको लेकर के वो नाराज हैं, नाखुश है और उन्होंने अपना वोट देने की बात नहीं कही है। अब इससे साफ है कि 8वां चूँकि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी इस माहौल में ले आई है जहां पे समाजवादी पार्टी में खेमे हो गए हैं और नाराजगियां दिख रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या अपनी तीनों सीट जिता ले जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच में 2 बड़े अहम मुद्दे हैं कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य की चिट्ठी का जवाब क्या होगा। क्या उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाने की जो बात उन्होंने कही है, क्या उन्हें हटा दिया जाएगा, या फिर पल्लवी पटेल जो कि नाराज है और वो कहती हैं कि पीडीए का फॉर्मूला इस राज्यसभा के प्रत्याशी के आवंटन में नहीं किया गया है, उसको लेकर के आखिर क्या होगा। क्योंकि इन्हीं खेमेबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना 8वां प्रत्याशी ले आई है और समाजवादी पार्टी खेमों में बट गई है। राष्ट्रीय लोकदल पहले ही समाजवादी पार्टी को झटका दे करके वो एनडीए के गठबंधन के साथ जाके खड़ा हो गया है। विधायकों की संख्या की बात करें तो संकट समाजवादी पार्टी पर है। पहली वरीयता या दूसरी वरीयता, दोनों में ही समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अपने विधायकों को न सिर्फ जोड़ के रखना होगा, बल्कि अगर जिताना है तो उन्हें समेट के और सजो के भी रखना होगा। अन्यथा ये 3 सीटों में 2 सीटें तो पक्की हो सकती है, पर तीसरी कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत ना जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य और जो पार्टी के अंदर खेमेबाजी चल रही है और जो पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, इन सब को लेकर के राज्यसभा के इन प्रत्याशियों के और इनके चुनाव में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। देखना यही होगा कि स्वामी प्रसाद का इस चिट्ठी के बाद राजनीतिक भविष्य क्या है, वो खुद तलाश रहे हैं या फिर पार्टी उन्हें आगे के भविष्य तलाशने के लिए आज़ाद कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ।